दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, बहुत सारे बादशाहों, जंगजुओं, दानिशमंदों और बहुत सारे शोहरे आफाक लोगों के किस्से धूल मट्टी हो गए। लेकिन कुछ किरदार तारीख में ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें वक्त की धूल कभी भी मिटा नहीं सकी। आज हम एक ऐसे ही किरदार का जिक्र करेंगे जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक घोड़े से मुतल्लिक है, जिसकी पुश्त पर बैठकर सिकंदर आज़म ने दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था। तारीख इस बात की गवाह है कि कामयाबी ऐसे हुक्मरानों का मुकद्दर रही है जिन्हें कुदरत ने दूरंदेशी और विजन की सलाहियत से माला माल कर रखा था। इन सिफात से माला माल एक ऐसा ही किरदार सिकंदर आज़म था, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो चलते चलते कहीं रुक जाता तो ये समझ लिया जाता कि उसने कुछ खास देख लिया है। 326 से 355 कबल मसीह में वो आधी दुनिया फतह कर चुका था और बिलाखिर हिंदुस्तान के राजा पोरस के खिलाफ लड़ते हुए उसका ये घोड़ा ब्यूसिफेलिस एक मार्के में मारा गया। पाकिस्तान का शहर जेहलम वो जगह है जहां राजा पोरस और सिकंदर आज़म के फौजों के दरमियान ये जंग हुई थी और घोड़े को हलाक होने के बाद जेहलम के करीबी कस्बे जलालपुर शरीफ में दफन कर दिया गया था। मगर एक और रवायत में बताया जाता है कि ब्यूसिफेलिस को जलालपुर शरीफ नहीं बल्कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक छोटे से कस्बा फालिया में दफन किया गया था। दोस्तों, इस कस्बे का नाम फालिया भी इसी घोड़े फेलिस की निस्बत से पड़ा था। ब्यूसिफेलिस बहुत बड़ी जिसामत का घोड़ा था और इसका सर आम घोड़ों से साइज़ में बहुत बड़ा था। इसकी पूरी रंगत स्याह थी, लेकिन इसकी पेशानी पर सफ़ेद रंग का सितारा बना हुआ था। कहा जाता है कि इसकी एक आंख नीली थी और ये खालिस थेसली, जो कदीम यूनान का मरकजी इलाका है, उस नस्ल का घोड़ा था। 344 कबल मसीह में ये घोड़ा सिकंदर ने 13 से 14 साल की उम्र में अपने बाप से एक शर्त में जीता था। घोड़ों के एक ताजर फेलोनेक्स ने बादशाह फिलिप दोम को ये घोड़ा भारी कीमत की एवज देने की पेशकश की थी, लेकिन तब ये घोड़ा सुधाया हुआ नहीं था, इसलिए फिलिप ने इसमें कोई खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। इसके सुधाए हुए ना होने की वजह यह भी थी कि ये किसी के काबू में नहीं आता था। ताहम उसके बेटे सिकंदर आज़म को इस घोड़े में दिलचस्पी थी। उसने शर्त लगाई कि मैं इस घोड़े को सुधारने में कामयाब हो जाऊं तो ये घोड़ा मुझे दे दिया जाए। बादशाह ने उसे एक मौका दे दिया और सब ये देखकर हैरान रह गए कि उसने बहुत ही जल्द घोड़े को ताबे कर लिया। सिकंदर आज़म ने घोड़े को हल्की आवाज़ में पिचकारा और उसका रुख सूरज की तरफ कर दिया। इसकी वजह यह थी कि वो चाहता था कि इसका अपना साया उसे दिखाई ना दे, और यही वो चीज़ थी जिससे घोड़ा बिदक जाता था और किसी के काबू नहीं आता था। सिकंदर आज़म की ये सलाहियत देखकर इसका बाप फिलिप दोम इंतहाई खुश हुआ और उसने उसे कहा कि ऐ मेरे बेटे, इस सल्तनत से आगे देखो, तुम एक बहुत बड़ी सल्तनत के मुस्तहिक हो। मकदूनिया की सल्तनत तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। सिकंदर आज़म ने ब्यूसिफेलिस पर कई कामयाब जंगें लड़ी और इस कदर फतवात हासिल की कि आज कई सदियां गुजरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। दोस्तों, सिकंदर आज़म ऐसा हुक्मरान था जिसे कोई औरत राम ना कर सकी। वो औरतों से दूर रहता था और उसके दिल को किसी ने काबू नहीं किया। ताहम उसका घोड़ा ब्यूसिफेलिस उसका दिल जीतने में कामयाब हो गया था।